क्लास 11 अकाउंटेंसी स्पेशल पर्पस बुक का आज डे 3 है। आज हम लोग रिटर्न्स बुक स्टार्ट करेंगे। अब तक हम लोग परचेज रिटर्न बुक किए हैं, सेल्स रिटर्न परचेज डे बुक किए हैं, सेल्स डे बुक किए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग रिटर्न्स बुक नहीं किए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, ये भी टॉपिक इजी है, इट इज नॉट वेरी टफ। परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक भी इजी ही टॉपिक है। जो फॉर्मेट में कर रहे हैं उसी तरीका से बनेगा एंड इट इज इजी नॉट टफ। एक एक सम दोनों का करेंगे, बाकी होमवर्क दे देंगे, आप लोग कर लीजिएगा, चैप्टर हो जाएगा हम लोगों का कंप्लीट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सम्स करना। किसी को कोई डाउट होगा पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे परचेज रिटर्न बुक का। बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ प्रीतम ट्रेडर्स, और ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ। चलिए फॉर्मेट कैसे बनेगा देख लेते हैं। फॉर्मेट में लिटिल चेंजेस इन द बुक्स ऑफ प्रीतम ट्रेडर्स परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक चलिए स्टार्ट करेंगे। एक कॉलम देखिए यहां पे जैसे बन रहा है पूरा वैसे ही बनेगा। एक कॉलम सिर्फ एक्स्ट्रा होगा, उसको आप लोग देखिएगा। यहाँ पे एक कॉलम, पहले 2 कॉलम बनता था, अब 3 कॉलम बनेगा। 1 2 और 3। यहाँ पे जैसे एक पतला बनता था वैसे बनेगा, और यहाँ पे जैसे एक थोड़ा सा ये बनता था वैसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, नेट, और यहां पे आएगा एक रिमार्क्स। अब रिमार्क्स का क्या मतलब है भाई, हम कुछ भी सामान वापस कर रहे हैं तो उसका तो कुछ रीजन होगा ना, कि तुम्हारा दिल नहीं किया बस तुम वापस कर दोगे। तो रिमार्क्स में लिखेंगे रीजन फॉर रिटर्न, क्यों रिटर्न हो रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब देखिए पूरा सेम बनेगा, नो चेंजेस, कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा इसमें। रिटर्न 2024 फरवरी 4, रिटर्न टू लोकनाथ ट्रेडर्स। 2024 फरवरी 4, 2024 फरवरी 4, लोकनाथ ट्रेडर्स, हेडिंग दे दिए। क्या हुआ है, 50 बैग्स ऑफ सीमेंट एट ₹200 पर बैग। 50 बैग्स ऑफ सीमेंट एट ₹200 पर बैग। तो कितना हो गया, 10,000। 10,000 ना। हाँ 10,000। तो 10,000 रुपया का टोटल सीमेंट लिया गया है। फिर बोला है इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है 5%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना, @ 5%, तो हो गया 500, माइनस किए आ गया 9,000। आगे बोला है CGST 2.5%, SGST 2.5%, तो ऐड
CGST एट द रेट 2.5%, एड SGST एट द रेट 2.5%। तो 9,500 इंटू 2.5%, 237.5, 237.5, 9,500 475, 9,500 माइनस 475, 9025 आ गया। इसको कर दिए क्लोज। क्यों वापस किए, रिमार्क्स में लिखेंगे क्यों वापस किया। ड्यू टू डैमेज्ड कंडीशन। कंडीशन क्या था, तो यहां पे रिमार्क में लिख देंगे डैमेज्ड कंडीशन, डैमेज्ड कंडीशन। क्लियर हुआ, समझ में आया। रिमार्क्स में लिखना पड़ेगा क्यों हो रहा है वापस, व्हाट्स द रीजन, बस हो गया। इसी तरह से आपको करना है पूरा। तो फॉर्मेट में क्या चेंज आया, बस सर यहां क्रेडिट नोट नंबर लिखाया है, जब सेल्स रिटर्न बुक करेंगे तो डेबिट नोट नंबर लिखाएंगे। रिमार्क्स जैसी है वैसी ही रहेगी। परचेज डे बुक और रिटर्न सेल्स डे बुक में रिमार्क्स वाला कॉलम नहीं, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो। पूरा बनाते हैं। नेक्स्ट, February 8, रिटर्न टू श्री कृष्णा ट्रेडर। February 8, श्री कृष्णा ट्रेडर्स, श्री कृष्णा ट्रेडर्स, ठीक है। क्या वापस हो रहा है, बोला है इधर देखिए 4,000 ब्रिक्स एट ₹2,500 पर 1000। क्या मतलब है, 4,000 ब्रिक्स है एट ₹2,500 पर 1000, मतलब 1,000 का 2,500 रुपया करके, तो 4,000 का कितना हो जाएगा 10,000। 1,000 ब्रिक्स का 2,500 रुपया लेगा, तो एक ब्रिक्स का 2.5 रुपया करके लेगा। 4,000 ब्रिक्स का 10,000 रुपया हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन। तो 4,000 ब्रिक्स एट ₹2,500 पर 1000, 4,000 ब्रिक्स, हाँ बोलो 90। ओ हाँ ये ऐड होगा ना, मिस्टेक होगा, ये वाला 9025 नहीं, 9,500 प्लस 9975। ठीक है, 9975 ऐड होगा, हम लेस कर दिए इसको गलती से। तो 4,000 ब्रिक्स एट ₹2,500 पर 1000 ब्रिक्स, कितना हो गया 10,000, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट 10%, इसमें सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है, तो लेस
ट्रेड डिस्काउंट कितना, @ 10%, तो हो गया 1000। कोई CGST SGST नहीं है यहाँ पे आ गया 9000। क्या रीजन वापस किए, इंफीरियर क्वालिटी, क्वालिटी खराब था। रीजन में लिख देंगे इंफीरियर क्वालिटी, द क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क। नेक्स्ट है 18, रिटर्न टू राशिद इंटरप्राइज, 18 तारीख, राशिद इंटरप्राइज। ₹3000 स्क्वायर फीट सैंड एट ₹60 पर स्क्वायर फीट, 3000 CFT sand at ₹60 per 100 पर 100। अब यहां पर देखो 3000 स्क्वायर फीट सैंड है, 60 पर 100 स्क्वायर फीट, तो 3000 फीट का कितना होगा, 60 पर 100 स्क्वायर फीट, तो 3000 का कितना होगा, हाँ 1800 रुपये। ऐसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 60 रुपया है पर 100 का, तो 1000 का कितना, 3000 का कितना होगा। क्लियर हुआ, स्कूल में कैलकुलेटर नहीं, तो 1800 रुपया आ गया। इससे कुछ भी चीज माइनस नहीं होगा, हाँ होगा। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, मतलब 180 रुपया, माइनस करिए 1620। सर क्यों वापस किए इसको, एक्सेस सप्लाई ज्यादा दे दिया था माल, एक्सेस सप्लाई जितना चाहिए था उससे ज्यादा आ गया। अब 28 तारीख, रिटर्न टू मिड ईयर ट्रेडर्स, $2000 सेंटीमीटर फीट स्टोन चिप्स एट ₹150 पर 100 सेंटीमीटर फीट, CFT स्टोन चिप्स एट ₹150 पर 100। अब देखो 150 पर 100 मतलब क्या है, बोलो 100 का 150, तो 2000 का कितना हो जाएगा, 100 का 150, तो 2000 का ना चेक करो, 100 स्क्वायर फीट का 150, तो 2000 का 3000 होगा, 3000। ₹150 पर 100 सेंटीमीटर फीट, तो 2000 सेंटीमीटर फीट का कितना हो गया आंसर, 3000। सिंपल मैथ्स, 3000 रुपीज। कुछ ट्रेड डिस्काउंट है, नहीं ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, बोल दिया वापस क्यों करें, बीइंग मिक्स्ड क्वालिटी, तो यही हो गया यहाँ पे 3000। क्यों वापस किया, माल में गड़बड़ था, क्वालिटी मिक्स था, ठीक है।
नहीं होता पूछ के बता रहे व्हाट्सअप करना लास्ट का बात। भाई वाला नंबर 3000 1620 9000 9975 23,595 3595। ठीक है, बन गया अपना। तो क्या कुछ नहीं था, पहली की तरह तो बना है, सेम ही है पूरा। एनी डिफरेंस? कोई डिफरेंस है इसमें? सेम ही है, बस फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि हम तुम लोग को मल्टी कॉलमनर मेथड में नहीं करवा रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। इस तरह से आराम से बन जाएगा पूरा। ठीक है, इसका जब एमसीक्यूज करवाएंगे तब समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। सर एमसीक्यूज के लिए इतना बड़ा बड़ा नहीं, इतना बड़ा बड़ा बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि आपको तो नहीं पता ना इस क्वेश्चन से क्या पूछेगा। बोलेगा बताओ तो टोटल ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ है, तो आपको पूरा ट्रेड डिस्काउंट निकालने आना चाहिए। बताओ तो ये सब में टोटल जीएसटी कितना हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। तो तुमको आना चाहिए पूरा, लेकिन पूरा करने नहीं देगा एग्जाम में, कुछ भी पोर्शन पूछेगा। समझ में आ रहा बात? तुमको करना पूरा आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में पूरा नहीं आएगा बनाने। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो समझाएंगे कि भाई इससे एमसीक्यूज कैसे होगा। जैसे देखो, हम तुम लोग को थ्योरी पढ़ाए, फिर एमसीक्यूज का टेस्ट दिए ना, तो किस तरह से आया उस तरह से ही वैसे ही रहेगा सब सब्जेक्ट्स का। टैक्सेशन का पढ़ाए, फिर उसका टेस्ट लिए तो कैसे हुआ समझ में आए, तो इस तरह का भी आपको क्लैरिटी आते जाएगा किस तरह से एग्जाम में। ठीक है, हो गया। चलो एक सम्स करेंगे सेल्स रिटर्न बुक का। सेम तरह से ही बनेगा, नो चेंजेस। ये परचेज रिटर्न था ना, क्वेश्चन नंबर 24 सेल्स रिटर्न बुक का। द फॉलोइंग गुड्स वर रिटर्न टू मिस्टर एस भट्टाचार्य। ठीक है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द रिटर्न्स इनवर्ड बुक। सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करिए इन द बुक्स ऑफ एस भट्टाचार्य। लेट्स स्टार्ट। In the books of S भट्टाचार्य, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक पूरा फॉर्मेट सेम होगा, बस क्रेडिट नोट नंबर के जगह डेबिट नोट नंबर हो जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, नेट, रिमार्क्स।
Jan 2 returned by Royal Tea Center 2024 January 2. Question 24. सर टाइपिकल में क्रेडिट नंबर और इसमें डेबिट नंबर। हाँ, क्योंकि परचेज रिटर्न बुक में हम सामान भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। जर्नल जब किए थे परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। मेरे पास सामान वापस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे डेबिट नोट नंबर है, वहां हम भेज रहे हैं, इस वजह से वहां क्रेडिट नोट नंबर है। समझ में? एक में सामान आ रहा है, एक में सामान जा रहा है। 2024 जनवरी 2। रॉयल टी सेंटर, रॉयल टी सेंटर बोला है 100 kg ऑफ टी एट ₹200 पर केजी। क्या वापस आया? 100 kg टी एट ₹200 पर केजी। टोटल हो गया 20,000 रुपया का माल वापस आ गया। ट्रेड डिस्काउंट है 5%, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, हो गया 1000। कितना हो गया? 19,000। क्यों वापस आया? बीइंग एक्सेस सप्लाई, सप्लाई ज्यादा कर दिया, इतना चाहिए नहीं था। January 18 returned from Belur tea house 18। Belur tea house 80 kg of tea at ₹120 per kg। of tea at ₹120 per kg। 9,600। इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है एट द रेट 10%। $960। ए 8640। अब क्यों इसको वापस किया है? व्हाट्स द रीजन? नॉट बीइंग अकॉर्डिंग टू सैंपल, मतलब सैंपल देखा है कुछ और दे दिया कुछ और। नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। January 25 returned from Bali tea stores। Bali tea stores 40 kg tea at ₹150 per kg। 40 kg tea at ₹150 पर kg। 6,000 रुपया।
ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। $5,400 क्यों वापस आया ये? नॉट अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन, जैसा बताया था वैसा नहीं है। नॉट अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन। टोटल प्लस 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 डबल 3,040। ठीक है, बन गया अपना 3,304। क्लियर? इसी तरह से आपको सम्स प्रैक्टिस करना है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, थोड़ा बहुत बस जितना हम करवाए उतना आपको समझ में आ गया। जो हम बोले 2-4 सम्स वो आप कर लिया, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप फोकस जर्नल के ऊपर ज्यादा करिए, और फिर जो अभी आने वाला चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके ऊपर फोकस करिए। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट अकाउंट्स का। ठीक है ना? अभी हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस भी इंक्रीज करेंगे बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स का। अकाउंट्स का तो ठीक चल रहा है, और रिमेनिंग जितना भी थ्योरी सब्जेक्ट भी अकाउंट्स का उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िए। पूरा वीडियो बना हुआ है, नोट्स भी आप लोग को दिया हुआ है, एमसीक्यूज एंड ऑल प्रैक्टिस करिए। ठीक है? अब देखो ये वाला होमवर्क बना लेना 25, क्वेश्चन नंबर 25 को होमवर्क बना लीजिएगा इसका। यहाँ पे 22 को होमवर्क बना लीजिएगा। अब किसी के पास बोल रहे हैं सर ये वाला बुक नहीं है, तो जो बुक आपके पास है वो बुक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। अगर कोई डाउट होगा हमसे पूछ लो। तुम्हारे पास टीएस गिरिवाल है, टीएस गिरिवाल से करो। तुम्हारे पास देव ब्रदर्स है, देव ब्रदर्स से करो। तुम्हारे पास हनीफ है, हनीफ मुखर्जी है, उससे करो। तुम्हारे पास भट्टाचार्य है, तुम उससे करो। ग्रेडेड अकाउंटेंसी है, उससे करो। बुक्स 12 में जब आएंगे तब वहां पे बताया जाएगा। 11 में आप जो बुक से स्कूल से पढ़ाए और आप पढ़िए, हम जो समझा रहे हैं आप समझ के अपने बुक से प्रैक्टिस करिए, सम्स बनेगा। भाई 11 का स्टैंडर्ड है ना, ऐसा थोड़ी है कि हम जो बता रहे हैं वो कोई दूसरा स्टैंडर्ड है। अगर आपके हम पढ़ा दिए फिर आपके बुक से आपका सम्स नहीं बन रहा, इसका मतलब है हम तब सही नहीं पढ़ाए। तब ये आएगा कि तब सर क्या कौन सा सम्स करवाए, सर का तो सम्स बन गया, मेरा बुक से बना रहे नहीं बन रहे, तो तुम्हारा बुक से भी सम्स बनेगा। हाँ, हो सकता है सब सम्स ना बने सर, मेरा बुक में 50 सम्स है तो हमसे 30 बन पा रहा है, 20 नहीं बन पा रहा, पॉसिबिलिटी है। बट ऐसा नहीं होगा कि हम पूरा चैप्टर खत्म कर दिए, आपको समझ भी आ गया और आपका बुक से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि हम चैप्टर खत्म ही नहीं किए थे। ठीक है? ऐसे एक टीचर का, मेरे स्टूडेंट है स्कूल में, वो बोल रहा सर एक टीचर के पास पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, बहुत फेमस है। वो ना जो समझाते हैं समझ में आ जाता है फट से। उनका अपना मैट है, 2-2, 3-3 पेज में चैप्टर खत्म हो जाता है, और 1 दिन 2 दिन में वो चैप्टर खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर जब आते हैं घर में टीएस गिरिवाल से सॉल्व करे तो कुछ बन ही रहे। वो तो बताए एकदम इजी, और टीएस गिरिवाल में तो टफ दिया हुआ है, ईयर क्वेश्चन नहीं बन रहा। इसका मतलब है वो अपना पल्ला झाड़ रहा है टीचर। हम क्यों बोले भाई मेरा पढ़ाने के बाद तुम अपना बुक से बनाओ, बनेगा क्वेश्चन। हाँ, हम जो पढ़ाए तुमको समझ में आना चाहिए। तुम टीएस देखो, जैसे ये वाला तो हम लोग का दूसरा बुक है, अभी तुम लोग को टीएस गिरिवाल वाला दिखाते। टीएस गिरिवाल तो और इजी है। यहाँ पे देखो डे बुक का सम्स है, ये टीएस गिरिवाल वाला बुक है, ये और इजी है। ये तुम बनाओ पूरा का पूरा लाइन से बन जाएगा। तुम अगर इसको बनाओगे टिल सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, तो देखना लाइन से पूरा सम्स बन जाएगा। मतलब जो हम करवाए वो एक स्टैंडर्ड ऊपर ही है टीएस गिरिवाल का। ये सब भी अपने बुक से बनाओ, बनेगा आराम से। ईयर क्वेश्चन बनाओ, सबसे बेस्ट। अगर टीचर को जज करना है कि वो पढ़ा रहा है सही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपसे ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका मतलब है तुमको पढ़ाई समझ में आ रहा है, टीचर पढ़ाया भी ठीक।
और अगर ईयर क्वेश्चन नहीं बन रहा है मतलब है तब गड़बड़ है, क्योंकि ईयर क्वेश्चन जो सेट होता है वो सिलेबस के स्टैंडर्ड के ऊपर सेट होता है। इसीलिए हम जब बच्चा लोग को पूरा पढ़ा लेते हैं 12 में, अभी तो 11 का ईयर क्वेश्चन और है नहीं, जब हम 12 में बच्चा लोग को पूरा पढ़ा लेते हैं उसके बाद बोलते हैं 10 ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर 10 ईयर क्वेश्चन में से 70-80% क्वेश्चन बन जा रहे हैं मतलब तुमको समझ में आ गया। अब ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा बन जाएगा, ऑब्वियसली नॉट। तुम जितना भी अच्छा समझ लोगे हो सकता है थोड़ा बहुत तुमसे नहीं बने, लेकिन अगर 70-80% क्वेश्चन बन जा रहा है इट मींस आपका पढ़ाई एकदम सही होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं 12 का बच्चा लोग को, पहले पूरा एमसीक्यू सब सॉल्व करवा दिए, 12 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिया, बोले सॉल्व करो, बन रहा, बोले हाँ सर बन जा रहा, मतलब हो गया काम खत्म, तुमको समझ में आ गया, चैप्टर कंप्लीट। अब जो नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत डाउट्स रहेगा उसको क्लियर किया जाएगा। तो तुम लोग अभी देखो ईयर क्वेश्चन भेजे तुम लोग ग्रुप में, वो बुक में भी है, ड्राइव में भी है, टीएस गिरीवाल वाला, ठीक है, उससे आप सॉल्व करो। जो भी सेल्स डे बुक हो गया, अभी रेक्टिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है। अरे वो वाला ग्रुप में, टेलीग्राम वाला, व्हाट्सएप में भी भेज देंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है, ये वाला टॉपिक में और कुछ पढ़ाने का नहीं है। एक थ्योरी चैप्टर है जो कि है रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व, सॉरी रिजर्व एंड प्रोविजंस। तो रिजर्व एंड प्रोविजन से 6 मार्क्स सिलेबस में है, उसको एक दिन में कंप्लीट कर देंगे, आप लोग को नोट्स भी दे देंगे। उसके बाद रिमेनिंग जो दो चैप्टर है उसको आप लोग को करवा दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? एनी डाउट?